और अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर में हैं। जम्मू कश्मीर में चल रहे विभिन्न परियोजनाओं का आज उन्होंने जायजा लिया। वे सबसे पहले जोजिला टनल देखने पहुंचे थे। शाम में उन्होंने मीडिया को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 1,25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से जम्मू कश्मीर में लगभग 500 किलोमीटर सड़क नेटवर्क पूरा हो चुका है और लगभग 1700 किलोमीटर सड़कों का निर्माण 75,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर की सड़कों को अमेरिका के बराबर बनाने जा रहे हैं। अपने बयान में गडकरी ने कहा कि अगले 3-4 सालों में जम्मू कश्मीर की सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के बराबर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम इतना अच्छा सड़क नेटवर्क बनाएंगे, इस काम को लेकर हम कार्य कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी जब सरकार आई तो विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने की योजना हमने तैयार की। उसके अनुरूप तब से लेकर हम लोग करीब 1,25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं और 2014 से 2023 तक करीब 500 किलोमीटर के सड़क का निर्माण इसमें पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर में करीब 45,000 करोड़ की लागत से 133 किलोमीटर लंबाई की 41 महत्वपूर्ण टनलों का निर्माण कराया जा रहा है और इसमें लगभग सभी जगह पर काम शुरू है। जो हमारी टनल है विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है और मैं ये मानता हूँ कि ये स्टेट ऑफ आर्ट टनल है जिसको देखने का आज हमें सौभाग्य मिला। हमारी पार्लियामेंट के संसदीय समिति के 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आज उसमें आए थे और हमने झेड़मोर और झोजिला दोनों टनल का निरीक्षण किया है। ये जम्मू कश्मीर में 14 से 2023 तक हम 14 टनल निर्माण कर रहे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर में 35,000 करोड़ की लागत से 27 टनल का निर्माण हो रहा है। जोजिला टनल में एक बहुत बड़ी बात है कि इसका करीब 3 बार टेंडर हुआ। चौथी बार इसकी एस्टिमेट कॉस्ट आई 12,000 करोड़ और हमने इसमें काफ़ी मेहनत की, अधिकारियों ने भी की। एसोसिएशन करके दिल्ली में एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस उनके साथ हमने वर्कशॉप किए, रिसर्च किया और इस टनल पर हमने 5,000 करोड़ रुपए की बचत की। ये टनल 13.14 किलोमीटर है, आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। माननीय उपराज्यपाल जी ने, मनोज सिन्हा जी ने अमरनाथ के मार्ग की घोषणा की थी और बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं के प्रस्ताव पर हमने स्वीकृति दे दी है और आज मैं 5,300 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर 4 लेन 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग निर्माण करने की घोषणा करता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानता हूं कि ये जो पूरा काम हम कर रहे हैं ये जब पूरा होगा तो जम्मू कश्मीर में आने वाला टूरिस्ट 3 से 4 गुना बढ़ेगा। और आज मैंने गवर्नर साहब को कहा कि हिंदुस्तान से या दुनिया के लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, हमारा कश्मीर स्विट्जरलैंड से भी अच्छा है, जन्नत है। तो यहाँ मैंने उनको कहा कि एडवेंचर स्पोर्ट्स, अच्छे रिसॉर्ट्स, बर्फ पर खेले हुए जाने वाले खेल, रोपवे, तो मैंने आज उनको कहा, उन्होंने आज 13.5 एकड़ जगह आइडेंटिफाई करके हमें दी। हम बहुत जगह पर रोड साइड एमिनिटीज़ बना रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में इसको और अच्छी तरह डेवलप करने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। नई इंडस्ट्री आ रही है, रिसॉर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ स्थानिक लोगों को काफ़ी इसमें रोजगार मिलेंगे और ये प्रदेश को अच्छा होगा। हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में आने वाले करीब 3-4 साल में जम्मू कश्मीर के रोड नेटवर्क को अमेरिका के बराबर बनाएंगे। इतना अच्छा रोड नेटवर्क कराएंगे, इस मिशन को लेकर हम काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरकार का हमको बहुत सहयोग मिला, यहाँ की जनता का भी सहयोग मिला। फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, बाकी जियोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है और एक अच्छी तरह से हुआ। आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कमेटी आकर उन्होंने भी दोनों टनल का निरीक्षण किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने चीन को दो टूक कहा कि अब कोई भी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। सुई की नोक बराबर भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। वो जमाना चले गए जब भारत की भूमि पर कोई अतिक्रमण कर सकता था। और मित्रों, आज पूरा देश निश्चिंत होकर सो रहा है, चाहे हमारी किसी भी सीमा हो, अरुणाचल का प्रदेश हो, लद्दाख का प्रदेश हो, कश्मीर हो या कोई भी प्रदेश हो, हम निश्चिंत होकर देश के मध्य भाग में, देश के उत्तरी भाग में सो रहे हैं। इसका कारण हमारे हिमवीर आईटीबीपी के जवान और हमारी थल सेना का पराक्रम और उनका त्याग और बलिदान है। उन्हीं के कारण कोई भी हमारी सीमा पर आंख उठाकर देख नहीं सकता। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, वो जमाने चले गए जब भारत की भूमि का कोई अतिक्रमण कर सकता था। आज सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित है। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए, अपने परिवार से दूर, बूढ़े मां बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे वो सभी जवानों के त्याग, बलिदान, शौर्य और उत्साह को और देशभक्ति को मैं दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले बुधवार या गुरुवार को जम्मू कश्मीर पर एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के अनुसार बुध या गुरुवार को अमित शाह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के डीजीपी और गृह सचिव भी शामिल होंगे। बताया गया है कि बैठक में सुरक्षा और अन्य पहलुओं पर चर्चा होगी। साथ ही आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग के आयोजन पर भी चर्चा की जा सकती है। आगे बढ़ेंगे। जियो ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ट्रू 5G सेवाओं की शुरुआत की है और इस लॉन्चिंग के साथ ही जियो लेह में सेवाएं शुरू करने वाला पहला ऑपरेटर बन गया है। लेह में जियो यूजर्स को जियो वेलकम ऑफर के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लॉन्च के दौरान टिप्पणी करते हुए जियो प्रवक्ता ने कहा कि देश भर के लाखों यूजर्स द्वारा जियो ट्रू 5G को तेजी से अपनाते हुए देखकर हम बहुत उत्साहित हैं। वहां लद्दाख के भारतीय जनता पार्टी के एमपी नामग्याल ने न्यूज 18 से बात करते हुए इस लॉन्चिंग पर खुशी जाहिर की। 10 तारीख से लेह में जियो लॉन्च किया है, तो अभी हमारे साथ एमपी साहब, एमपी जमिया सिंह नामग्याल, एमपी के हाथों से ये बाइकर से इनको फ्लैग ऑफ करेंगे। एमपी साहब, आज से जियो लॉन्च किया। मैं सबसे पहले भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिस तरह से हम सब ने देखा, प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार ये पूरे देश भर में एक निर्णय लिया था कि पूरे 4G नहीं बल्कि 5G जो है देश के कोने कोने में पहुंचाएंगे। उसी को लेके टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने भी, मैंने काफी बार उनसे मिलना हुआ, हमने पूरा जोर लगाया कि लद्दाख में जो है मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में कब यहाँ पे 5G चलाएंगे, क्योंकि 5G के हमें इसलिए भी सख्त जरूरत है। ये एक टूरिस्ट एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट आता है, इंडियन आर्मी के पोस्टिंग रहते हैं, बहुत सारे विजिटर रहता है। और साथ ही साथ इस बार लद्दाख के इतिहास में जो है यहाँ पे G20 समिट भी होने जा रहा है। तो मैं जियो टीम को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। इस मंजिल में, इस मुकाम पे पहुंचने के लिए हमारे जियो के जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हेड शेजन हमीद जी से एक साथ रोज में संपर्क में रहा और उन्होंने इतने कम समय में ये लद्दाख में खासकर यहाँ पे पहुंचा दिया। अभी मैं यहाँ जियो के जो लोकल टीम के साथ यहाँ पे बैठा हूँ। आज से यहाँ पे जियो ट्रू 5G के नाम से 5G सर्विस जो है यहाँ से शुरू होने जा रहा है। और ये सर्विस शुरू में जो लेह टाउन यहाँ से हिमिस मोनास्ट्री तक और कारगिल के जो 4 साइट्स को लेके हम शुरू कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये पेरिफेरल एरियाज में भी जहां तक जियो का नेटवर्क है वहां तक 5G का सर्विस भी हम धीरे धीरे एक्सटेंड करके लोगों तक पहुंचाएंगे। लोगों की जानकारी के लिए मैं इतना बता दूं, आपको एक जियो
जो जियो के सिम यूजर से एक मैसेज आपको आएगा, उस पर एक लिंक दिया जाएगा और आपके मोबाइल जो है 5G के कंपेटेबल हो तो उस लिंक को आप क्लिक करके अपने मोबाइल में जो है 4G को 5G पे सेटिंग करना है। बाकी आपका रिचार्ज जो है रूटीन जो 350 का जो भी रहता है उसी में आपका 5G का सर्विस जो है फुल फ्लेज लद्दाख में होने जा रहा है। मैं इस मुकाम पे पूरे लद्दाख वासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं अब 5G सर्विस जो है मोदी जी के सरकार के दौरान जो है लोगों के हाथ में हमने ला के दे रहा है, इसका सही उपयोग हो, स्टूडेंट जो है इसको शिक्षा में उपयोग हो, जो बिजनेस रोजगार में जो है वो ठीक इसको बिजनेस में काम हो, इसको एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में सोसाइटी को एक बेहतरीन के लिए इसको उपयोग में लाया जाए, ना कि इसको दुरुपयोग हो। ये मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ मिलने की मांग को लेकर आरएसपुरा में किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया। किसान नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन रामलाल शर्मा को दिया। इससे पहले किसानों ने महात्मा गांधी पार्क से लेकर एसडीएम कार्यालय तक एक रोष मार्च भी निकाला। लोकलिटियों को, हमारे रिफ्यूजियों को ये माल की हक दिए जाए। दूसरी बात, जो सरकार, मोदी सरकार ने 30 लाख का वादा हमारे रिफ्यूजियों के साथ, पीओके वालों के साथ किया था, आज ये 5.5 लाख देकर मुकर गई है। मैं मोदी सरकार को जगाना चाहता हूँ, होश में आ जाओ, आप जो वादा किया था वो अपनी जबान है उसको पूरा करो। हमें 30 लाख दो ताकि ये लोग भी रिफ्यूजियाँ माइग्रेट है जम्मू कश्मीर के, अगर आप कश्मीरियों के साथ आज तक दे सकते हो, इतनी बड़ी मदद कर रहे हो, तो यह कि आप तो एक हिंदुओं के हमदर्द सरकार थी। ये जम्मू वाले क्या हिंदू नहीं है? इनका कोई हक नहीं बदला। ये आधी जो अपने घर के जीव थे वो उनको तबाह करके बेचारे आए, उनकी मौतें हो गई, हमारे घर उजड़ गए। तो अपनी जमीन ज़्यादा सबको छोड़ के वो हमारा 30 लाख दो। दूसरी, जो हमारी सीटें हैं पीओके की, जो रिफ्यूजियों का हक बनता है, वोट आप ले लेते हो, इनको वो 8 सीटें हमारी बहाल करो। जो असेंबली इलेक्शन जब भी आए उसमें हमारी 8 सीटें बहाल कीजिए, यही हमारी जो डिमांड है मेन। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से सोमवार को लिंक रोड मीरा साहिब क्षेत्र में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ आरएसपुरा सतवारी मुख्य मार्ग को चौड़ा करने से सड़क किनारे रहने वाले लोगों को होने वाले नुकसान को लेकर चर्चा की गई। सरकार से मांग की गई कि सड़क के साथ किसी तरह की कोई छेड़छाड़ न की जाए। खबर कठुआ से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ छेड़ी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कठुआ के वार्ड नंबर 3 में एक घर में अवैध रूप से लगाई गई अफीम की खेती को नष्ट किया। एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह ने न्यूज 18 को बताया कि लगभग 48 किलो के करीब फसल को कब्जे में लिया गया है और बाकी 816 वर्ग फुट में फैली फसल नष्ट की गई है। वही मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही और ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए कठुआ पुलिस तत्पर है। यहाँ का वार्ड नंबर 3 का पार्षद हूँ, संजीव मेरा नाम है, और वार्ड नंबर 3 के अंदर ही आज यहाँ पे कोई पुलिस द्वारा रेड चली और मुझे इन्फॉर्म किया गया, और मैं अभी कौंसिल में था, हमारी मीटिंग चल रही थी, लेकिन पुलिस ने एसएसपी का साहब का फ़ोन आया था, बाकी का फ़ोन आया मुझे। मैं अभी जस्ट जहाँ पहुँचा हूँ, अभी पहुँचा तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की है। जहाँ पे डोडे का कोई खेती हो रही थी इस घर में, जिस सिंपल एक ही घर था जिसमें खेती हो रही थी, अपने हैप्पी पैलेस का पास ये घर है, और पुलिस इन्वेस्टिगेट करके उसको तोड़ रही है और उसको जो बाकी का वेट करेगी क्या है क्या नहीं है। जो डोडे बता रहे हैं कि डोडे लगाए हुए। तो क्या नाम था शख्स का जिनका? सलाउद्दीन शायद नाम है इसका, और इसके ये वार्ड नंबर 3 में रहता है, हैप्पी पैलेस के पास ही रहता है। तो काफी तादाद में मिली, क्या लगता है कमर्शियल हो सकती है, बेचते थे क्या? अब तो जैसे आप देख रहे हैं, आप कैमरा लगा के देख लो, ये देख रहे हैं कि कितनी लगाई है। मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि ये कितनी कमर्शियल हो सकती है या अपने घर के लिए हो सकती है, लेकिन है तो इलीगल है। पुंछ में सेना और पुलिस की तरफ से स्थानीय लोगों के सहयोग से अब एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके चलते भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर नशा विरोधी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि सेना और पुलिस की तरफ से स्थानीय लोगों के सहयोग से उन क्षेत्रों में नशा विरोधी जागरूकता अभियान शुरू किए गए हैं जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र से भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भेजे जाते हैं। जो आर्मी और पुलिस ने मिलकर यहाँ हमारे हाई स्कूल में नशा मुक्त भारत का प्रोग्राम रखा है, तो इससे हमें बहुत बड़ा
फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा पड़ोसी जो मुल्क है पहले उसने मिलिटेंसी छेड़ रखी थी, तो उसमें तो नहीं कामयाब हो पाया। तो अब ये वो ड्रग्स में हमारे बच्चों को, जो नौजवान बच्चे उनको इसमें ज़्यादा वो कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चे बर्बाद हों। तो हमने आज यहाँ एक संकल्प बहुत पक्का इरादा लिया है कि हम इसमें सब ने हमने कसम खाई है कि हम अपने नशा मुक्त कराएंगे और हमने अपने बच्चों को अवेयरनेस करना है और अपने आर्मी या पुलिस को इसके बारे में इत्तला देनी है। बॉर्डर का इलाका किस लिए खतरा नशे का? बॉर्डर का इलाका हमारा ये नज़दीक है। यहाँ से क्या कि पिछले दिनों में आपने देखा होगा, मीडिया के तो जरिए देखा होगा, यहाँ हमने ड्रग्स यहाँ से पास हो रही थी, तो हमारे यहाँ पहले भी ड्रग्स पकड़ी गई है। SHO साहब यहाँ पे आए और PSC साहब आए और कंप्लीट कमांडर साहब आए और उन्होंने सभी ने एक ही, हेडमास्टर साहब थे, उन्होंने एक ही प्रोग्राम पे जोर रखा कि नशा जो है वो समाज के लिए और गांव के लिए, वो नशा हमारे देश के लिए वो खतरनाक चीज़ है, वो बहुत ही निहायत ही गंदी चीज़ है। इसको अगर गांव से जड़ से निकालना है, देश से निकालना है, तो हमें अपने नौजवान बच्चों को अवेयर करना है और बच्चों को स्कूल की तरफ लाना है, पढ़ाई की तरफ लाना है। और इस जो पाकिस्तान की नाकाम हरकत है, जो कि हमें इस मकसद, जो पाकिस्तान का मकसद है, इसको हमें यहाँ से इसको निखेरना है, इसको जड़ों से। और अब बात कोविड की करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच अस्पतालों में महामारी से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए जिला GMC कठुआ में भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारियों का आकलन किया गया। वहां मौके पर पहुंचे GMC प्रिंसिपल SK अत्री ने कहा कि विभाग किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मॉक ड्रिल की है। ऑक्सीजन प्लांट जो है वो हमारे पास 5 है, उनमें से 2 आज चल रहे हैं, 3 कल चलाएंगे हम लोग। और जो जहाँ पे हमने पेशेंट्स रखने हैं, अगर इन केस उनके ऑक्सीजन सैचुरेशन डिक्रीज होती है, तो हमने एक्सक्लूसिव जो कि मेन हमारे हॉस्पिटल से अलग से है, DRDO की हमारी बिल्डिंग है 50 बेडेड, तो उसमें सारे वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, मॉनिटर, बेड, PP किट्स सारे हमारे इन प्लेस हैं, जो कि मॉनिटर्स वगैरह चला के हमने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर चेक करा के वेंटिलेटर वगैरह सारे चेक किए हैं। ये वाला जो एरिया हमारा ये एक्सक्लूसिव कोविड ट्राइएज, बट फिलहाल अभी हम फ्लू क्लिनिक से इसको चला रहे हैं। पुंछ नगर स्थित राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में कोविड-19 को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें कोविड को लेकर की गई व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करने के साथ ही कोविड मरीज को अस्पताल में लाने, उपचार प्रदान करने सहित सभी प्रकार के तैयारियों की मॉक ड्रिल की गई है। आता है तो हम पेशेंट को यहाँ पर आते ही डॉक्टर कैसे उसको चेकअप करेगा और चेकअप करने के बाद उसमें डिसाइड करना है कि अगर ये पेशेंट, इसको एडमिशन की जरूरत नहीं है, उसको बैग ड्रॉप करना है घर में। अगर वो पॉजिटिव केस है तो उसको घर में बैग ड्रॉप करना है, तो यहाँ से हम दवाई की किट देकर 5 दिन जो दवाई उसको यूज़ होगी वो उसको वापस किया जाएगा। अगर उसको एडमिशन की ज़रूरत है तो हमने वार्ड में ऊपर 10 बेडेड वार्ड जो है फुल्ली इक्विप्ड, तमाम इंस्ट्रूमेंट लगा के रेडी रखी हुई है। मरीजों की संख्या में लगातार हो रहे उछाल को देखते हुए SDH मेंढर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए मेंढर में मॉक ड्रिल की। आज 10 अप्रैल को हमने मॉक ड्रिल की। उसका मकसद ये था कि 4th वेव ऑफ कोविड-19, जैसे फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव जो है हुई हैं, उसके दौरान हमने बड़ी मस्तगी से काम किया। हमने मेंढर में भी सैम्पलिंग की और BG में भी हमारी सैम्पलिंग रही, दोनों जगह। और जितने भी केस पॉजिटिव निकले उनको आइसोलेशन में रखा गया और सीरियस कंडीशन के होते हुए भी हमने मैक्सिमम अबो 100 केसेस को जो है रिकवर करके घर भेजा। अभी 4। तो उधर GMC बारामूला में भी डॉक्टर रूबी ऋषि के देखरेख में कोविड मामलों में समक्ष वृद्धि को देखते हुए कोविड तैयारियों के उपाय के रूप में मॉक ड्रिल की गई है। एसोसिएट हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से हमने अपनी कोविड की तैयारी रखी है। जैसे आपने देखा, हमारे लिए एक सेपरेट मोबाइल हॉस्पिटल है। इसमें 50 बेड्स की कैपेसिटी है, जो फुल्ली इक्विप्ड 2 वार्ड्स हैं हमारे आइसोलेशन वार्ड्स। इसमें फुल्ली इक्विप्ड मतलब ऑल ऑक्सीजन पोर्ट्स आर अवेलेबल एंड दे आर फंक्शनिंग, एवरीथिंग इज रेडी। एंड इन एडिशन टू दैट वी हैव 8 हाई डिपेंडेंसी बेड्स इन वन अनदर वार्ड देयर। तो उसमें वेंटिलेटर्स लगे हैं, बाईपैप, CPAP की फैसिलिटी है। और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर हमारे जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जो भी चीज़ें होनी चाहिए
पूरा चेकलिस्ट हमने देखा, वो सारा अवेलेबल है। आम लोगों के लिए पहले ये मैसेज रहेगा कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। अब हम सब समझ गए हैं कि कोविड से कैसे निपटना है। तो लोगों की ये है कि उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पहले अपनाना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, 2 गज की दूरी रखनी चाहिए, और जहां ज़्यादा रश हो उन इलाकों में नहीं जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल का हमारे कैंपेन को शुभकामनाएं देते हुए आप ये संदेश सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर न्यूज़ 18 नेटवर्क, हार्पिक एवं रिकेट संस्था द्वारा आयोजित मिशन स्वच्छता और पानी विषयक कार्यक्रम में उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सबको नमस्कार करती हूँ। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 नेटवर्क और हार्पिक संस्था को मिशन स्वच्छता और पानी का 3रा सीजन लॉन्च करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। यह स्वच्छता और स्वच्छ पानी के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। खुद को स्वच्छ रखने और बीमारियों को दूर रखने के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है।